नेता दिल्ली में हैं, उनके कोटे से जो 4 मंत्री बनने वाले हैं उन पर शायद बात नहीं बन पा रही है कि किनको किनको शामिल किया जाए। आरजेडी में भी कमोबेश ऐसी हालत है, उनके कोटे से एक ही होना है, लेकिन वहां भी नाम फाइनल नहीं हो पा रहा है। यू टेक दैट। देखिए, झारखंड में 56 विधायक जो है वो गठबंधन में चुनकर आए हैं, जो सत्ताधारी गठबंधन में है, और यहाँ एक अनार 56 बीमार वाली कहानी हो गई। कोई ऐसा विधायक नहीं है जिसने अभी तक दावा नहीं किया हो, बल्कि कांग्रेस ने तो उप मुख्यमंत्री पद तक दावा कर दिया है। तो काश यही संवेदनशीलता इन्होंने दिखाई होती जनता के हितों के लिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए। अब देखिए, मुख्यमंत्री को शपथ लिए 6 दिन हो गए, लेकिन ना तो अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, ना ही कोई राज्य को किस तरीके से गति देनी है उस पर कोई चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात पर हो रही है कौन ज्यादा से ज्यादा मंत्री बनेगा। तो जहां गठबंधन में जनता का हित वो पीछे रह जाता है और पार्टी का हित और व्यक्तिगत हित हावी हो जाता है, जैसा कि अक्सर देखने को मिलता है कांग्रेस के गठबंधनों में, तो वहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जो सत्ता पक्ष है उनका कहना है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और एकदम इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा हर वर्ग से, हर एरिया से, और इसीलिए इस पर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है। इसमें देरी हो रही है, लेकिन टाइम पर हो जाएगा। भाई, ये तो कमरे में बैठकर सुलझाने वाली चीजें थी। अब कांग्रेस बयान दे रही है कि उसे उप मुख्यमंत्री पद चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा बोल रही है उप मुख्यमंत्री पद की कोई स्कोप नहीं है झारखंड में। तो फिर ये बयानबाजी क्यों? कांग्रेस कह रही है हमें 4 सीटें या 5 बर्थ मिले, जेएमएम कम बर्थ देने को तैयार है, राजद बर्थ मांग रही है। फॉर्मूले के हिसाब से 5 सीटों पर 1 बर्थ होता है, जो जेएमएम ने सुलझाया उस पर तो राजद को 1 भी बर्थ नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है ये जो चीजें हैं ये कमरे के भीतर सुलझानी चाहिए। आप जब भी बाहर ऐसी बयानबाजी करते हैं तो जाहिर तौर पर आप गठबंधन के भीतर में प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मतलब वो बात कर रहे थे जो रिलीजियस प्लेसेस का सर्वे वगैरह हो रहा है, उस पर उन्होंने कहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस देश में मुस्लिम अनसेफ फील कर रहे हैं, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहूंगा कि इन सारी चीज़ों को, यानी सर्वे वगैरह को रोका जाए। 24 करोड़ मुस्लिम को ऐसे ही समुद्र में नहीं फेंका जा सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन की कोई जगह नहीं है, कोई बात नहीं है, और गवर्नमेंट इसको याद रखे, उनको याद रखना चाहिए। देखिए, ये बेहद ही आपत्तिजनक बयान है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो अनसेफ फील कर रहे हैं। मे भी फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जिन्होंने सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की हो या देश के खिलाफ राजनीति की हो, वैसे लोग अनसेफ फील कर रहे हैं। साहब, यहाँ अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सेफ फील करता है, और हमारे यहाँ हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में, उसका भी मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जो हमारे यहाँ सर्वे हो रहा है अभी, जिसको लेकर हंगामा मच रहा है, तो वो तो अदालत के आदेश पर हो रहा है, ये कोई प्रशासनिक आदेश थोड़ी है। अब अदालत से भी ऊपर अगर ये अपने आप को समझने लगे हैं तो ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो वही पार्टी के लोग हैं ना, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने रामलला के मंदिर का विरोध किया था सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने तो बजाबता अपने वकीलों को रखकर पूरा पुरजोर विरोध किया था, लेकिन देखिए रामलला विराजमान हुए। तो हमारा मानना है जो ऐतिहासिक भूलें हुई आक्रांताओं द्वारा, जो हमारी सभ्यता को और हमारे पौराणिक स्थलों को मिटाने की कोशिश की गई है, तो इन हिस्टोरिकल